नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश मुसाफिर हूं यारों में आपका स्वागत है। अभी हम जमशेदपुर से सटा हुआ इलाका, एक बार इस इलाके को देखिए और उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि वाकई ऐसे भी कहा गया है कि झारखंड सोने की चिड़िया है। झारखंड वो सोने की चिड़िया है कि जिस जगह आप जाएं वहां पर सोना ही सोना। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, सोंडेखा नदी यहां से गुजरती है और सोंडेखा नदी जहां सोना उगलती है। लेकिन इस सोने के बीच जो इलाका है, उस इलाका को एक बार देखिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस सोने की चिड़िया की खासियत क्या है। कशिश की खास पेशकश में ये जमशेदपुर से सटा महज कोई ज्यादा दूर नहीं है। 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर जब आएंगे तो ये नजारा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यह नजारा जो है वो एक डैम का है और ये डैम का निर्माण शुरू हो चुका है। शतनाला के नाम से ये डैम है और ये डैम यानी पहाड़ से निकलने वाली पानी और पहाड़ से निकलने के बाद जो यहाँ पे एकत्रित होता है ये पानी, ये जमशेदपुर ही नहीं पूरे कोल्हान के लोगों को प्यास बुझाएगी। लेकिन कि वाकई इस दृश्य को एक बार देखिए और उसके बाद हम आपको समझाते हैं, इसकी खासियत के बारे में आपको बताएंगे, तब बखूबी आप समझ पाएंगे। लेकिन वक्त ज्यादा नहीं है, कुछ महीनों का फासला है और कुछ महीनों में ये पूरा डैम बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो पर्यटक हैं, पर्यटक के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भले ही ये फरवरी महीना है, लेकिन अमूमन ऐसे नवंबर दिसंबर के बाद लोग जो पर्यटक है वो निकल पाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल रहा, कोरोना काल के कारण जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में दुबके रहे और उसके बाद लोग बाहर निकले हैं। लेकिन ये शतनाला डैम का नजारा देखिए और उसके बाद मेरे दाहिने तरफ का जो नजारा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे दाहिने तरफ का भी आप नजारा देखिए और बखूबी ये चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ के ऊपर बना ये डैम, इसकी खूबसूरती वाकई टाटा कंपनी यहाँ से आपको दिखाई देगा। यानी वो टाटा कंपनी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो कंपनी यहाँ से दिखाई देगा और वो कंपनी से महज 10-12 किलोमीटर की दूरी पर यह शतनाला डैम है। हालांकि डैम का भी निर्माण चल रहा है, काफी वक्त लगेगा। लेकिन जब अगले सीजन में अगर आप आएंगे जमशेदपुर, तो अगले सीजन में आने के बाद इस इलाका में अगर प्रवेश करेंगे तो वाकई इसकी खूबसूरती को देखकर आप भी इतना जरूर कहेंगे कि झारखंड सोने की चिड़िया है, तो ये सोने से कम नहीं है। एक बार अभी निर्माण कार्य चल रहा है और निर्माण कार्य हमको लगता है कि ये 3-4 महीना और चलेगा। हालांकि बरसात से पहले इस डैम का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाना है, यानी जून माह में जब मानसून आएगा तो उससे पहले यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन इसकी जो खूबसूरती है, इस खूबसूरती को आप देखिए और बखूबी समझिए कि वाकई पहाड़ से सटा हुआ ये इलाका, वो वादिया जो पूरा हरा भरा इलाका है और हरे भरे इलाके के बीच एक नया पिकनिक स्पॉट का निर्माण लगभग अब अंतिम पड़ाव पे है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी हैं और जो लगातार यहाँ पर देखने आए हैं। तो यह कैसा लग रहा है? शतनाला डैम बहुत अच्छा बनाया है और हम लोग यहाँ के लोकल हैं। डिमना उमना जो हम लोग जाते थे उससे कई ज़्यादा डेवलप लग रहा है। ये डैम बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, काम चल रहा है, काम होने के बाद और भी ज़्यादा डेवलप होगा ये और अच्छा लगेगा ये डैम। एक चीज बताइए, अचानक इस पूरे इलाका का मतलब सौंदर्यीकरण, इसका सब कुछ अचानक बदल गया, क्या लगता है कि उसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहाँ का जो डैम जो बना है, डैम पुल जो बना है, पुल के बाद जो इधर टाटा कंपनी जो घुसा है इधर, उसकी वजह से सब चीज़ डेवलप है इधर, क्योंकि टाटा अपना कदम रख दिया है इधर, तो इस एरिया को पूरा सोना कर दिया है। सही आपने कहा कि वाकई हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आके जमशेदपुर से पहले जो ये इलाका है, ये इलाका डोभो का क्षेत्र माना जाता है और डोभो के क्षेत्र में पहले लोग अमूमन इधर आते नहीं थे, रास्ता नहीं था। लेकिन तत्कालीन रघुवर सरकार ने एक सड़क का निर्माण किया, ब्रिज का निर्माण हुआ। वो ब्रिज जो मैरिन ड्राइव से होकर यानी सोनारी से होकर सीधे आप राजधानी रांची को जोड़ता है ये सड़क, और उस सड़क के और ब्रिज के निर्माण के बाद ये पूरा इलाका जो है वो खुशहाल हो गया। खुशहाल इसलिए कि पूरे इलाके के आसपास जो जमशेदपुर जाने में लोगों को नाव से पार करना पड़ता था, इस युग में भी लोग नाव का उपयोग करते थे। लेकिन अब ब्रिज का निर्माण हुआ, ब्रिज के निर्माण के बाद अब सब कुछ यहाँ पर बदला सा लग रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ डेवलप होता है, विकास होता है, तो विकास का फायदा यहाँ के युवाओं को मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा और आसपास के लोगों को मिलेगा। और यही कारण है कि ये जो सतनाला डैम है,
डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ और उसके बाद जो पिकनिक का एक लोगों के अंदर जो होता है कि एक शांति जगह पे जाए जहां पर परिवार के साथ 2 वक्त का अपना समय गुजारे, सुकून का वक्त हो और साथ साथ जो इलाका हो, जो देखने वाला जगह हो, वो काफी खूबसूरत हो। तो ये खूबसूरत वादियां जरूर हैं और इस खूबसूरत वादियों के बीच जो यहाँ का माहौल है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत शांतिपूर्ण जगह है ये, बहुत बढ़िया है। तो कैसा माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल बहुत अच्छा है जी, माहौल बहुत अच्छा है, बहुत गुड है। आसपास भी बहुत हरियाली है। अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार की प्रॉब्लम कोई परिवार के साथ जो है उनको ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रशासन नहीं है, बट यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और सब मिलके यहाँ रहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। बट जैसा डेवलप होगा उसके बाद प्रशासन यहाँ आएगा और ऐसा भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब मिलकर रहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा बात भेदभाव नहीं है, सब बहुत अच्छा है, कोई ऐसा। देखिए ये तो एक अपने आप में खासियत है, वाकई प्रशासन नहीं है लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, गांव वाले हैं, वो गांव वाले अपने आप में एक जो युवा की टोली है, वो जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, कोई महिलाएं हैं, कोई लड़कियां हैं या कोई बच्चे हैं, वो स्वतंत्र रूप से इस पूरे इलाका का भ्रमण कर सके, पिकनिक मना सके, ये सुनिश्चित यहाँ के युवाओं ने किया है। तो वाकई ये काबिले तारीफ है कि आप किस जगह पे जाते हैं जहाँ प्रशासन नहीं हो और प्रशासन का काम अगर आम लोग करता है तो ये तो तारीफ करना लाजमी है। लेकिन एक बार बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि शतनाला डैम का, देखिए ये जो लोग हैं, चाहे महिला हों या युवा हों, सभी लोग, क्योंकि ऐसे भी अब तो सेल्फी का जमाना है, लोग सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं और साथ साथ सामने यहाँ पर फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं जो कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। तो ये अभी हालांकि पानी जो है कि काफी कम है और धीरे धीरे ये अपने आप में एक परेशानी की बात तो जरूर है, क्योंकि अभी ये फरवरी माह का महीना है और इसके बाद अभी मई तक लोगों को जूझना पड़ेगा और मई तक अगर यही हालात रहा, गर्मी, हालांकि अभी गर्मी ने धमक देना शुरू कर दिया है, तो उस वक्त क्या वाकई ये पानी रह पाएगा? अगर, क्योंकि ये पानी जो है कि पूरे लोगों की प्यास बुझाएगा, गला तर करेगा, लेकिन ये पानी अगर खत्म हो जाता है तो परेशानी होगी। लेकिन अब आने वाले वक्त में, क्योंकि इसका संचय की व्यवस्था जो है प्रशासन ने शुरू कर दी है, डैम बनाने का मुख्य उद्देश्य वही है कि जल संचय करना, पानी का संचय होगा तो गर्मी क्या हो, आपको गर्मी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सड़क है, वो सड़क सामने कुछ लंबा समय है, दूर है, लेकिन वहां से आने के बाद आप डैम में आएंगे तो आने के बाद ये रास्ता अपने परिवार के साथ सीधे डैम का नजारा आप ले सकते हैं। और यहाँ हालांकि अभी पानी नहीं, लेकिन इस बार जो जून माह में जब बारिश होगी, जब बारिश के बाद जो माहौल होगा वो और खुशनुमा माहौल हो जाएगा। हालांकि हरा भरा इलाका है, हरा भरा इलाका के बीच अब पूरा इलाका जो है वो डेवलप कर रहा है। एक चीज बताइए भैया, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा ये डैम बना हुआ, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ये शतनाला डैम में संडे के दिन काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे और हम फैमिली लेके हर संडे के दिन आते हैं और यहाँ किसी चीज़ का डरने का नहीं, मतलब डर नहीं है, सब अच्छा माहौल है, सब भाईचारा जैसा रहता है यहाँ पे। और ये नया जो बना है, संडे के दिन काफ़ी भीड़ होती है, सब अपने अपने फैमिली को लेके यहाँ पे आते हैं और बहुत ही अच्छा, हम लोग सामने लोकल है, हम बहुत ही अच्छा, मतलब इस जगह बहुत ही अच्छा लोकल ये डैम बने हैं। हम लोग संडे के दिन हर फैमिली साथ आते हैं। आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा माहौल हो जाए? नहीं, हमने कभी सोचा नहीं थी बहुत लोकल में इतनी अच्छी डैम बनेगी और काफ़ी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती है। यहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा है, पहली बार आया, हम तो सुने भी नहीं थे। यहाँ राजू भाई हमको लेकर आए, चलो बोलते हैं अच्छा है, जगह है। हम लोग आए गोलमुरी से, बहुत अच्छा लगा मेरे को। फिर हम लोग आएंगे, पिकनिक मनाने आएंगे अगले साल। जाहिर सी बात, हमने पहले भी कहा कि अगर कोई पिकनिक स्पॉट का निर्माण होता हो और नया पिकनिक स्पॉट अगर जमशेदपुर से सटा हुआ, क्योंकि ऐसे भी हमने पहले भी कहा कि झारखंड तो सोने की चिड़िया है, लेकिन जमशेदपुर जो है वो आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी के आसपास का जो इलाका जब डेवलप होता है और उसके बाद वो जगह जहां नया पिकनिक स्पॉट बना, डैम बना और डैम का जब निर्माण होता है, और जाहिर सी बात है कि डैम का निर्माण पानी संचय के लिए होता है, पानी को एकत्रित किया जाता है और उसके बाद उस पानी से वो आसपास के इलाकों
में भेजा जाएगा और साथ साथ सिंचाई की भी जरूरत पड़ेगी तो वो किया जाएगा। यानी कल तक जो पानी जो था, बारिश का पानी जो था इधर उधर नाले से बह जाता था, लेकिन अब वो पानी कहीं नहीं बहेगा और पहाड़ से सीधे पानी निकलकर इस डैम में आएगा। और इस डैम की खूबसूरती अभी तो शुरू हुई है। आने वाले दिन में ये डैम अपने आप में बहुत कुछ कहेगा, लेकिन पहाड़ों के बीच बसा और पहाड़ों के बीच बना ये डैम सब कुछ बयां करता है। अगर आप परिवार के साथ यहाँ आएंगे तो 2 वक्त का सुकून का वक्त यहाँ जरूर गुजारें, क्योंकि प्रशासन नहीं लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो आपके साथ हैं। यहाँ के युवा की टोली आपके साथ है। आप निश्चिंत होकर यहाँ पर अपने परिवार के साथ पिकनिक मना सकते हैं, डैम का आनंद ले सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है कार्यक्रम। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना। के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और मुसाफिर हूँ यारो। ये उस इलाके का नज़ारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सतनाला डैम है। डैम का निर्माण कार्य लगभग अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन पानी यहां पर अभी नहीं है। लेकिन हमारे साथ एक दुकानदार है। भैया, दुकानदारी ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक हो जा रहा है। अभी क्या चीज बन रहा है? ये डैम बना है, पिकनिक स्पॉट है, लोग आते हैं, पिकनिक भी करते हैं, अपना मनोरंजन भी हो जाता है। इससे पहले कहाँ सामान बेचते थे? इससे पहले हम साक्षी में बेचते थे, जुबली पार्क गेट के पास। गेट के पास, तो वहाँ तब बंद हो गया। इसलिए हम इधर आ रहे दिसंबर से। तो ठीक ठाक बिक्री हो जाती है? अब बिक्री तो हो जा रहा था, लेकिन पिकनिक अब सीजन लास्ट कर गया है, इसलिए अभी वैसा अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन हो जाता था। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर भगवान ने जन्म दिया है तो उसका रास्ता जरूर निकालेंगे कि कहीं ना कहीं आप रोजगार जरूर करें। ये व्यक्ति पहले साक्षी जुबली पार्क में था, जुबली पार्क में ताला लगा, उसके बाद ये दुकानदार सीधे ये सतनाला डैम पहुंच गया। और सतनाला डैम में आने के बाद यहाँ पर अपना परिवार का पालन पोषण तो चल ही रहा है, लेकिन मेरा दिखाने का ये उद्देश्य है कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो वक्त है, वो जल संचय को लेकर सरकार कितना जागरूक है। और जाहिर सी बात है कि अगर जल संचय को लेकर सरकार अगर जागरूक नहीं रहेगा तो सरकार ही नहीं, आम लोगों का जीवन क्या होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। हवा और पानी से समझौता नहीं किया जा सकता। अगर जल संचय नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त जो है वो काफी खतरनाक होगा, क्योंकि गर्मी की धमक शुरू हो चुकी है और गर्मी की धमक के साथ पानी का संचय बहुत जरूरी है। कशिश भी आपसे अपील कर रहा है कि आने वाले वक्त में जब बरसात की पानी हो तो वो अपने घर के पास वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें, नहीं तो आप पानी ज्यादा बेकार नहीं करें, पानी को बहाए नहीं, जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करें। और यही कारण है कि सरकार की ये योजना जल संचय को यहाँ पर डैम में परिवर्तन कर दिया है। आने वाले समय में अब जमशेदपुर और आसपास के लोगों को पानी की किल्लत नहीं होगी, उसको लेकर यहाँ पर डैम का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले चांडिल डैम था, चांडिल डैम के बाद आप कहें कि तो डिमना डैम था, लेकिन डिमना डैम के बाद अब धीरे धीरे ये सतनाला डैम का निर्माण, हालांकि एक डैम की खबर हमने और पहले भी दिखाया था, वो डैम जो है कि वो धीरे धीरे वो सूखने लगा है, लेकिन यहाँ भी कमोबेश वही हालात है। लेकिन जरूरत है जल संचय की। ये जब जल संचय होगा और उसके बाद तब आसपास के लोगों को पानी मिलेगा। सरकार की योजना डैम के माध्यम से पानी बचाना और पानी बचाकर लोगों तक पहुंचाना, योजना अपने आप में वाकई काफी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए जितना हवा की जरूरत है उतना पानी की भी जरूरत है। और यही कारण है कि पानी और हवा को लेकर सरकार ने, और एक चीज और बताना चाहेंगे कि जमशेदपुर एक ऐसा इलाका जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बार सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए जमशेदपुर को दिया है सिर्फ हवा को शुद्ध करने के लिए। तो आप समझिए कि सरकार का विजन, सरकार चाहती है कि हवा शुद्ध हो ताकि आप स्वस्थ रहें, पानी आपको स्वच्छ मिले, शुद्ध पानी मिले ताकि आप स्वस्थ रहें। और यही कारण है कि सतनाला डैम का निर्माण यहाँ पर करोड़ों की लागत से की गई है। लेकिन इसकी खूबसूरती की बात हम कर रहे थे कि ये तो यहाँ पर वो हो गया कि जो पानी संचय की बात हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खूबसूरती की बात है, इस खूबसूरती की बात करें कि वाकई एक खूबसूरत जमशेदपुर से सटा हुआ ये इलाका, और कोई बड़ा यूं कहें कि कोई ज्यादा दूर का नहीं है, 10 किलोमीटर आसपास
आप सफर तय करेंगे तो आप सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे। इसका निर्माण कार्य काफी तेजी गति से चल रहा है। भैया बताइए, बनने में इस प्रोजेक्ट में मैं आपको ये बताऊं कि मैं खुद सेफ्टी ऑफिसर हूँ, इस डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बनने में इसका समय लगेगा। आप लोग यहाँ पढ़ा है कभी, इसका माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा यूज़ किया पहाड़ का, जंगल का बेहतरीन यूज़ है वातावरण के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। पिकनिक स्पॉट भी है, सारी चीज़ें। जो चांडिल जाते थे उससे बहुत ये करीब हो गया। वहाँ जो पॉल्यूशन भीड़ होती थी वो घटेगी, बढ़ जाएगी। कभी आपने सोचा था कि अचानक इतना माहौल चेंज हो जाएगा? नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं। इस पहाड़ का इतना ज़बरदस्त यूज़ किया कंपनी ने अपने लिए, पब्लिक के लिए और जनता के लिए। This is my first time I'm here. Basically, I'm from Kolkata. So right now, he is my safety officer. We are the student of him. So just now we have come to visit all the whatever working is here. Yeah, the Tata company has made such a beautiful place here. और कहीं पे देखे हैं टाटा कंपनी का? ये पहली बार जगह? No, it's my first time here. Yeah. देखिए, हमने पहले भी कह रहा था कि वाकई वाटर हार्वेस्टिंग जो योजना है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है वो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि यहाँ पर डैम का निर्माण किया गया। सर, एक चीज आप बताएं, आप पूरे इलाके का भ्रमण कर रहे हैं, आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं? मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूं। पूरे इलाके का भ्रमण करने, यहाँ पर 2-3 डैम है, जैसे शांडिल डैम हुआ, एक दूसरा डिमना डैम हो जाता है और हुडको है, उसके बाद एक और नया डैम है और ये डैम। इस सबसे इसमें क्या अलग दिख रहा है? इसमें बहुत खूबसूरती नजर आ रही है क्योंकि चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, ऊंचाई पे है, बिल्कुल नीचे। यहाँ पर आने के बाद शहर भी नजर आ रहा है, टाटा कंपनी बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। इसके बावजूद जो दूसरी ये चांडिल दबी हुई है उससे नजर नहीं आता। टेलको गया हुडको डैम, उससे भी कुछ नहीं नजर नहीं आता, लेकिन बिल्कुल वातावरण बिल्कुल नया और ये जबरदस्त प्रोजेक्ट है। हमारी योजना जो बनी है सरकार की, झारखंड की हो, सेंटर की हो, ज़बरदस्त है। और पानी की जो हमको निर्यात है यहाँ पर बहुत इजी और सुविधा हो जाएगी लोकेशन को, सारे इस इतराफ को। सही आपने कहा कि वाकई एक बार बाहर का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो चीज़ अभी निर्माण कार्य में है तो वो आने वाले समय में वो कैसा दिखेगा, क्योंकि अभी तो ये प्रॉपर वे में ये काम चल रहा है डैम का निर्माण के लिए, लेकिन एक एक नली, यानी ये जो जहाँ ये आपको जो ये पत्थर जो दिख रहा है, इस पत्थर की एक खासियत है, इसकी खूबसूरती के लिए पत्थर नहीं लगा है। ये पत्थर पानी, यानी जब बरसात का जो पानी होगा वो सीधे ये नाला होते हुए सीधे वो नीचे जाएगा और वहां से होते हुए सीधे अंदर प्रवेश करेगा। यानी ये पानी अगर ऊपर का भी पानी है वो सीधे डैम पे जाएगा। तो ये उस तरीका से बनाया गया है ताकि बारिश का पानी सिर्फ पहाड़ से ही नहीं, यानी ये डैम के ऊपर का भी जो पानी है वो डैम में चला जाए। तो उसको लेकर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो योजना बनी है, मैं कहता ये डैम जो बना है इसमें जो पानी वन साइडेड जमा किया गया है, लेकिन इसको डाइवर्शन करके जो लाया गया है यू टर्म्स के बता के जो लाया है डाइवर्सन, बहुत सही चीज़, बहुत खूबसूरती के साथ। ये चीज़ मैथन डैम में भी नहीं है, रांची के डैम में भी नहीं है, लेकिन यहाँ है। तो इसमें पहाड़ का और रास्ते का जो मैप बनाए हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अगर बाय द वे हमारा स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट के लोग भी आएंगे तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि हमें यहाँ बहुत ही सुकून मिला। आप खुद देख सकते हैं, वो आपने दिखाया कैमरे में, देखिए हमारी पानी का डाइवर्शन किस तरह से उन्होंने यू टर्न बना कर साइड बना के किया है और किस तरह से उसको सजावट दिया है ताकि फ्यूचर में और आने वाले वक्त में और आने वाले जो लोग हैं इसको देख के सब पूरा लाभ उठा सके सरकार से भी। सही आपने कहा कि वाकई आने वाला समय जो है कि वो काफी खूबसूरत होगा। अभी एक बार इस जगह को, इस नज़ारा को देखें और उसका धीरे धीरे हम नीचे की ओर ले चलेंगे और उसके बाद नीचे का जो नज़ारा है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कैसे निर्माण कैसे चल रहा है और साथ साथ निर्माण के साथ साथ ये जो खूबसूरत है, यानी नीचे का जो इलाका है, ये पानी फिर डैम में कैसे आए उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर मुकम्मल की गई है। यानी नाली के जरिए, यानी जो पत्थर लगाया गया है वो पत्थर सिर्फ शोभा के पत्थर नहीं है, वो पत्थर से नाली का निर्माण किया गया है ताकि ये यहाँ जो पानी पड़े वो सीधे नीचे जाए और उसके बाद वो डैम में चला जाए। और उसके बाद जब डैम ओवरफ्लो होगा, अगर पानी छोड़ने की नौबत आएगी तो यही वो इलाका है जहाँ पूरे शहर को पानी, और पूरे शहर में यानी ओवरफ्लो होने के बाद सीधे यहाँ से पानी का सतह जो है वो नीचे की ओर जाएगा और उसका खूबसूरत नज़ारा आप परिवार के साथ आकर इस रेलिंग के पास खड़ा होकर आप देख सकते हैं।
क्योंकि जब पानी यहां से निकलेगा तो आपको लगेगा कि समुद्र किनारे यानी समुद्र की लहर के साथ आप अपने परिवार के साथ मिलकर यहां पर आनंद ले रहे हैं। तो ये पूरा नजारा, और ये नजारा के साथ साथ हम आपको ये बता दें कि पूरे जमशेदपुर और ये पूरे कोल्हान का ये पहला ऐसा डैम होगा जिसकी खूबसूरती जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि प्राकृतिक के गोद में बसा ये डैम और प्राकृतिक के जल से लोगों तक पहुंचेगा और प्राकृतिक का ये जल लोगों का गला तर करेगा। तो ये खूबसूरत नजारा, हालांकि अभी तो इसका निर्माण कार्य है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब आप देखेंगे कि यही इलाका, और हालांकि यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में पिकनिक स्पॉट हो गया, और पिकनिक स्पॉट के बाद अब जो बाहर के पर्यटक है वो यहाँ कैसे आए, पर्यटक को कैसे लुभाया जाए, इस सब को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये डैम का निर्माण पहाड़ को काट के पहाड़ पर इस डैम का निर्माण हुआ है। हालांकि अमूमन जितना डैम है वो पहाड़ से के सटा हुआ है, लेकिन ये पहाड़ को काटकर पहाड़ पर डैम का निर्माण सब कुछ कहता है कि आप आइए तो एक बार और एक बार दीदार तो कीजिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर इसका भविष्य क्या है। मुसाफिर हूँ यारो मुझे चलते। ये डैम, और डैम जहां लोगों का गला तर करेगा वहीं मनोरंजन का भी साधन पड़ेगा। आखिर इसका भविष्य इतना उज्जवल है कि बाकी डैम से सबसे खूबसूरत और सुरक्षित डैम माना जाएगा ये, और अपने आप में सुरक्षा ऐसा कि आसपास के गांव के लोग इसकी सुरक्षा दे रहे हैं। यहाँ ना तो पुलिस है और ना ही प्रशासन के लोग हैं, लेकिन गांव के लोगों ने, गांव के युवाओं ने यह ठान लिया है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अगर परिवार और बच्चे के साथ यहाँ पर वो आए तो वो सुकून का 2 वक्त का समय यहाँ पर गुजार सकते हैं। उनको किसी प्रकार की न परेशानी होगी और न ही डरने की जरूरत है। आप एक बार इस सतनाला डैम पाइए और उसके बाद यहाँ का आनंद उठाइए। एक बार हम आपको नीचे लिए चलते हैं और उसके बाद इस जहाँ पे मोटर लगा है, इस मोटर के बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो नीचे का इलाका है, नीचे जो पानी नीचे संचय होगा उसको मोटर से लेकर डैम तक छोड़ा जाएगा, ताकि डैम का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो कभी कम नहीं हो। हालांकि अभी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य अंतिम पड़ाव पे है। सिर्फ कुछ महीनों का ही फासला है, कुछ महीनों में सब कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। कई बार लगातार सरकार भी लोगों से आग्रह कर रही है कि आप पानी का जो है वो पानी बर्बाद न करें। अगर पानी बर्बाद करेंगे तो वो दिन दूर नहीं को आपके जीवन के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। यानी बूंद बूंद पानी बचाना है, और बूंद बूंद पानी बचाने को लेकर करोड़ों की योजना सरकार लेकर आई है और सतनाला डैम का निर्माण किया है। और यहाँ पर ये पानी जो है वो कैसे डैम पहुंचे, डैम से लोगों तक कैसे पहुंचे, पानी का संचय कैसे हो, सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। हालांकि यहाँ पर जो लोग आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, वो इतना जरूर समझ पाएंगे कि अब पानी का की खासियत क्या है, पानी महत्व कितना है। अगर हम पानी का दुरुपयोग करेंगे तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एक जल संचय को लेकर यूं कहें कि सरकार की जो योजना है कि आप जो पर्यटक है वो यहाँ पहुंचे तो कम से कम जल संचय के बारे में वो जानकारी भी लें और वो समझे भी कि जल संचय करना बहुत जरूरी है। अगर पानी का संचय करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी पानी को लेकर हाहाकार नहीं मचेगी। और यही कारण है कि सरकार की जो योजना कि डैम के माध्यम से, यानी सतनाला डैम के माध्यम से जो पर्यटक आएंगे यहाँ पर, उन पर्यटकों को ये बताया जाएगा कि आप पानी के महत्व को समझें। बूंद बूंद पानी मनुष्य के जीवन के लिए कितना अहम है, और ये जो इलाका है यहाँ से ही पानी पूरे इलाके को जाएगा। सिंचाई करने की जरूरत पड़ेगी, सिंचाई होगा, या लोगों को पानी पीने की जरूरत होगी, तो इसी डैम से लोगों के घर तक पानी पहुंचेगा। और जो योजना है, इस योजना के माध्यम से कि एक बार पहाड़ को देखिए कि कैसे पहाड़ को काटा गया है। हालांकि ये जो पहाड़ है वो
पहाड़ इसलिए काटा गया ताकि डैम का निर्माण हो सके, और डैम का जब निर्माण होगा तब पानी का संचय हम कर सके। और जब जल संचय होगा, देखिए अमूमन जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद जब पहाड़ के ऊपरी सतह पे जो पानी होता है वो कैसे नीचे आए उसको लेकर यहाँ पर सीढ़ी नुमा बनाया गया है। जैसे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बनाया जाता है कि ऊपर के तल्ला पे जाना है तो कैसे हम चढ़े, ठीक उसी तरह ये ऊपर से नीचे की ओर सीढ़ी नुमा बनाया गया ताकि पानी का जो फ्लो होगा वो नीचे जैसे ऐसा आएगा उसका रफ्तार बढ़ेगा, और वो रफ्तार से सीधे वो डैम में पानी आएगा, और वो पानी तितर बितर नहीं होगा। यानी जो पानी दूसरे तरफ बहता था वो पानी दूसरे तरफ नहीं, पहाड़ पे जो पानी होगी या पहाड़ से जो पानी निकलेगा वो सीधे डैम तक पहुंचेगा। और कैसे इसको संचय करना है, जिसको लेकर सरकार ने जो योजना लेकर आई है, और वाकई अब तो ये डैम, सतनाला डैम का नजारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन डैम तो कहने के लिए है, ये तो इलाका अब पर्यटक स्थल के रूप में विकसित भी हो जाएगा। आसपास के गांव के लोग खुश हैं, क्योंकि कल तक ये लोग शहर जाने के लिए नाव का प्रयोग करते थे, लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ ऐसा बदला कि अब इनके गांव तक दूसरे राज्य से लोग आते हैं, दूसरे राज्य से यहाँ पहुंचते हैं, और उसके बाद आकर तब यहाँ का नजारा, खूबसूरत नजारा अपने कैमरा में कैद करते हैं। योजना भले ही अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है तो ये गांव के आसपास के लोग। कल तक डोबो गांव के लोग गुमनामी की जिंदगी जीते थे। इनके गांव में ना कोई शादी विवाह करता था और ना कोई रिश्तेदार इनके गांव में आता था। लेकिन अचानक पुल का निर्माण हुआ, सड़क बनी, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। अब तो इस गांव में पानी का संचय होने लगा है। अब यह गांव पानी के नाम से विख्यात हो जाएगा, क्योंकि सतनाला, इस नाले की पानी जहां सीधे नदी में जाता था, अब नदी में नहीं, यहाँ संचय होगा, और उसके बाद ये पानी लोगों का गला तर करेगा। एक बार बाहर का नजारा हम आपको दिखाते हैं, बाहर ले चलते हैं, और क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे है तो थोड़ा बाहर का वो नजारा भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा देख लीजिए। और कभी भी अगर वक्त लगे तो एक बार इस इलाके में आए, और इस इलाके में आने के बाद ये खूबसूरत पहाड़ के बीच बना ये नाला, और नाला ये जो डैम है, ये डैम सिर्फ घूमने के लिए नहीं, क्योंकि जो पर्यटक आएंगे वो पर्यटकों के लिए भी ये शिक्षा देने वाला ये डैम है। यानी आप पानी का संचय कैसे करें, जल संचय कैसे हो, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाए, पानी कितना महत्व है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि गर्मी का धमक शुरू हो चुका है, और इस गर्मी के धमक के साथ अगर आप पानी का संचय नहीं करते हैं तो क्या हालात होगा, उसको आपको समझने की जरूरत है। और इस डैम में जब आएंगे अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो ये जरूर समझेंगे कि मनुष्य के जीवन में पानी जितना महत्व है वो पानी ये डैम बताता है। घूमना, परिवार के साथ मस्ती करना, बच्चों को लेकर आना, वो तो अपने 2 वक्त का सुकून का वक्त यहाँ जरूर गुजारेंगे, लेकिन उसके साथ आखिर पानी कितना महत्व है वो भी शिक्षा यहाँ पर आपको मिलेगा। क्योंकि अब गर्मी शुरू होने वाला है, और जब गर्मी शुरू होने वाला है तो आप समझ लीजिए कि पानी की किल्लत शुरू हो जाएगी। जब पानी की किल्लत शुरू होगी तो कितना परेशान होगा मनुष्य और कितना परेशान होगा जानवर। लेकिन जिस इलाके में हम हैं ये जमशेदपुर से सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पे जल संचय किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जमशेदपुर और आसपास के साथ कोल्हान को किसी प्रकार की पानी की कमी ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए आधा दर्जन से ज्यादा डैम पहले ही काम कर रहा है। लेकिन अब ये सतनाला का डैम ये जरूर बताएगा कि पानी की नहीं होगी किल्लत, लेकिन आपको करना होगा जल संचय। अगर आप जल संचय करेंगे तो पानी की किल्लत नहीं होगी। कशिश भी आपसे अपील करता है कि बेवजह पानी का दुरुपयोग न करें, पानी ना बहाए, क्योंकि जल ही जीवन है, और जल ही जीवन के साथ ये उद्देश्य दे रहा है सतनाला डैम। आप परिवार के साथ आएं, मस्ती जरूर करें, डैम का आनंद जरूर उठाएं, लेकिन यहाँ से आप घर जाएं तो एक सीख लेकर जरूर जाएं कि हमें पानी बचाना है। अगर जिंदा रहना है तो हमें पानी को बेवजह बर्बाद नहीं करना है,
सड़क चलते भी अगर आप जा रहे हैं, कहीं बहता हुआ पानी नल दिख जाए तो कृपया उसे बंद कर दें। जल ही जीवन है। यहीं पे संपन्न होता है मेरा यह कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार कशिश, न्यूज जमशेदपुर। मुसाफिर हूँ यारो मुझे चलते